अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम पहली बार मंजर आम पर आए हैं। पाकिस्तान के अब तक ये रिवायत रही है कि किसी डीजीआईएसआई ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसको मजबूर नहीं किया गया कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सवालात के जवाब दे। और जो एक साजिशी कहानी बनाई जा रही है, फौज पर, एजेंसीज पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनकी पूरी तफसील और उनके हकाइक मंजर आम पर रखे। डीजीआईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने यह गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, इमरान खान की भरपूर छत्रोल की गई। इमरान खान ने जो साजिशी बयानिया बनाया था, इमरान खान ने जिस तरह अरशद शरीफ की मौत को कैश करवाने की कोशिश की, बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल नदीम अंजुम ने बताया किस तरह इमरान खान खुफिया मुलाकातें करते थे, जनरल बाजवा की मिन्नतें करते थे। और यहां तक ये जनरल नदीम अंजुम ने इंकशाफ किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इस साल मार्च में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान ने ऑफर की कि वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। यह बहुत बड़ा इंकशाफ था। डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने क्या कुछ कहा, वो पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं, जो डीजीआईएसपीआर है जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने ये जो एक बयानिया था अमरीकी साइफर का, उसका पर्दा चाक किया, उसको पाश पाश किया और साथ साथ अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो उन्होंने हकाइक बताए हैं, जब वो मैं तफसील आप दोस्तों को बताऊंगा, आपको अंदाजा होगा इस कत्ल के पीछे इमरान खान और सलमान इकबाल ARY के मालिक का नाम आ रहा है। जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR ने कहा कि जब यह साइफर मंजर आम पर आया था तो 11 मार्च को, आपने ये डेट्स याद रखनी है, 11 मार्च को जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामरा में एयरबेस का मुआयना था, वहां पर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे, जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। 11 मार्च को यह साइफर इमरान खान को दिखाया था जनरल बाजवा ने और कहा था कि इसका हमें नोटिस लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने कहा था यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक 27 मार्च को जब तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और उस जलसे के दौरान इमरान खान उससे पहले कहते रहे थे कि बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, जो है वो सरप्राइज जो है वो आवाम के सामने आने वाला है। जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जब 27 मार्च को इमरान खान ने वो कागज का टुकड़ा लहराया तो ये हैरान कुन था। तमाम इदारे हैरान रह गए क्योंकि फौज पहले ही इमरान खान को बता चुकी थी कि इस तरह का एक मुरासला आया है और रिवायत के मुताबिक अमेरिका को डिमार्च करना चाहिए, उसके सफीर को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। लेकिन इमरान खान का मंसूबा यह था कि इस सारे मामले को इस्तेमाल किया जाना है। उसके बाद जब 27 मार्च के बाद ये एक रिजीम चेंज की कहानी, अमेरिकी साजिश की कहानी मंजर आम पर आई, DGISPR के मुताबिक इसके बाद लोगों को इस्तेमाल किया गया, बाकायदा जहन साजी की गई। जो पाकिस्तानी फौज की क़यादत है और पाकिस्तानी फौज की जो नीचे की हाई कमान है, उन दोनों के दरमियान जो कशीदगी है वो पैदा करने की कोशिश की गई, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। और इस सारे मंसूबे में जहां इमरान खान मुलव्विस था, वहां DGISPR ने ARY न्यूज पर इल्जाम लगाया कि इस सारे खेल में ARY न्यूज भी आलेकार बना हुआ था। बाकायदा ARY न्यूज के हवाले से यह भी कहा DGISPR ने कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो इस कमेटी की मीटिंग के हवाले से भी झूठी खबरें ARY टीवी ने नशर की। बाकायदा ARY टीवी ने एक खबर नशर की थी कि उस वक्त के अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद, उन्होंने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इख्तलाफ किया है। यह जो खबर थी ARY टीवी पर नशर हुई थी, बाकायदा अब DGISPR ने कहा है वो खबर झूठी थी। ARY टीवी मुसलसल फौज के खिलाफ बाकायदा रिजीम चेंज ऑपरेशन, अमरीकी साजिश, ये जो बयानिया था उसको मुतवातर जो है वो फैला रहा था और ये सब एक पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था। साथ साथ DGISPR ने कहा कि फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और उसमें अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया। DGISPR ने कहा कि जो अरशद शरीफ थे वो नवंबर 2021 के बाद से ARY टीवी पर मुतवातर इदारों के खिलाफ जो है वो खबरें कर रहे थे। लेकिन इदारे ने या इदारे की शख्सियात ने, आर्मी चीफ ने, DGISI ने या DGISPR ने उसका बुरा नहीं मनाया क्योंकि ISPR के मुताबिक, DGISPR बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जो अरशद शरीफ थे उनका एक गहरा ताल्लुक था, बड़ा करीबी ताल्लुक था इदारे के साथ। वो उनके साथ मिलकर काम किया करते थे। आप देखते थे कि वो एजेंसीज के माउथ पीस बने हुए थे। बाकायदा बाजवा डॉक्ट्राइन के हवाले से अरशद शरीफ साहब ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी और वो जमीन और आसमान एक किया करते थे जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ते हुए। फिर मामला ये हुआ कि ISPR ने बताया, DGISPR बाबर इफ्तिखार ने, कि उनको इस्तेमाल किया गया। ये जो इमरान खान का बयानिया था इसके लिए अरशद शरीफ और दीगर जो
सहाफ़ी थे या यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी जहन साजी की गई और एक बयानी को प्रमोट किया गया फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ। अब ये सारे हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं और जो अरशद शरीफ की मौत है इस सारे खेल का हिस्सा है। बाकायदा DGISPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद हकाइक रखे हैं और वो हकाइक जुटलाए नहीं जा सकते हैं। बार बार जनरल बाबर इफ्तिखार ने जोर दिया कि वो जो बात कर रहे हैं वो उनकी राय नहीं है, वो हकाइक पर मबनी जो फैक्ट्स हैं वो जो है वो मंजर आम पर ला रहे हैं। और बाकायदा ये भी यहां पर इंकशाफ किया गया कि जब ये जो साइफर था इस हवाले से ISI ने तहकीकात की, बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब की और वो रिपोर्ट जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी और उसमें ये सामने आया था कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई है। जब उस वक्त की हुकूमत को, क्योंकि बाबर इफ्तिखार के मुताबिक फौज ये चाहती थी कि ये जो हकाइक हैं वो आवाम के सामने रखे जाएं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत को ये मशवरा दिया गया, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी, इमरान खान थे, उन्होंने वो मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको एक झूठा बयानिया बनाना था और उसको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो बड़ी बात की है वो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से है। उन्होंने बताया कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस सारे मामले में अहम किरदार अदा किया। बाकायदा उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2022 को एक थ्रेट अलर्ट अरशद शरीफ के हवाले से जारी किया गया और उस थ्रेट अलर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जा सकता है, या तो रावलपिंडी में या फिर इस्लामाबाद में उनको मारा जा सकता है और इसकी पूरी जो प्लानिंग है वो अफगानिस्तान में की गई है। अब जो बड़ी खबर है इस सारे मामले में वो ये है कि DGISPR जो फौज का तर्जुमान है उसने कहा है कि ये सारा जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था वो जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है महमूद खान उनकी हिदायत पे किया गया था। और ये इतलात जो थ्रेट अलर्ट था इसकी कहां से मिली थी, क्योंकि ISI इसमें ऑन बोर्ड नहीं थी, फौज की एजेंसीज उसमें ऑन बोर्ड नहीं थी और फौज के पास इस तरह की कोई मालूमात नहीं थी। लिहाजा जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किसकी हिदायत पर ये थ्रेट अलर्ट जारी करवाया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, इसके भी हकाइक मंजर आम पर आने चाहिए। उसके बाद जो DGISPR है उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर दबाव डाला जाता रहा कि वो मुल्क से चले जाएं, मुल्क छोड़ दें और साथ साथ उनके इंतजामात मुल्क छोड़ने के हवाले से किए गए। अरशद शरीफ जब 8 तारीख को जो शहबाज गिल थे उन्होंने ARY TV पे फौज मुखालिफ एक बयान दिया था, बाकायदा फौज में जो बगावत थी उसको उकसाने पर पूरी प्लानिंग के तहत वो सारा कुछ किया गया था। उसके बाद अरशद शरीफ के हवाले से सलमान इकबाल ARY के जो मालिक हैं उन्होंने जो ARY के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर न्यूज है अम्माद यूसुफ, उन्हें हिदायत दी कि फिल फॉर अरशद शरीफ को मुल्क से फरार करा दिया जाए, भगा दिया जाए। इसके जवाब में जो अम्माद यूसुफ हैं DGISPR के मुताबिक उन्होंने बताया सलमान इकबाल जो मालिक हैं ARY के पिशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ को मुल्क से फरार करवाया जाएगा और उन्हें दुबई भिजवाया जा रहा है। इस सारे मामले के जो इंतजामात थे, उनकी जो टिकट थी वो ARY TV ने अरेंज की तकरीबन 5 लाख रुपए के एवज, और साथ साथ जो उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाना था और एयरपोर्ट से निकलवाना था उसका सारा बंदोबस्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया था। यानी उनको बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, जो सरकारी अफसरान थे, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, एयरपोर्ट पहुंचाया, एयरपोर्ट से जहाज में बिठवाया और जहाज से उन्हें वहां से दुबई फरार करवाया। इस सारे मामले में अब DGISPR ने मुतालबा किया है कि फिल फॉर जो सलमान इकबाल ARY के मालिक हैं उन्हें मुल्क वापस लाया जाए और उनसे तहकीकात की जाए इस सारे मामले के पीछे उनका क्या किरदार है, क्योंकि जब दुबई में उनका जो वीजा था वो खत्म हुआ उसके बाद अब ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि कीनिया ही वो वाहिद मुल्क था जहां पर अरशद शरीफ पनाह ले सकते थे, क्योंकि वहां पर उन्हें आसानी से वीजा मिल जाता, एक ही दिन में 24 घंटों में वीजा मिल सकता था। लेकिन DGISPR ने यह हकीकत सामने रखी है कि 34 ऐसे ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तान की वीजा फ्री एंट्री हो सकती है। तो फिर वो कीनिया वो क्यों था मुल्क था जहां पर अरशद शरीफ को भिजवाया गया और वहां पर उनके जो रहने के इंतजामात थे वो कौन कर रहा था। दुबई में वो जो रहने के इंतजामात थे वो कौन कर रहा था, कीनिया में वो किसके फार्म हाउस पर रुके हुए थे, क्योंकि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है उसका भी ताल्लुक ARY के मालिकान के साथ है। और जो खुर्रम और वकास है उनको पहले अरशद शरीफ के साथ जोड़ा गया, पहले कहा गया जो खुर्रम है वो अरशद शरीफ का भाई है, लेकिन बाद में ये चीज सामने आई कि अरशद शरीफ का कोई भाई है ही नहीं। तो ये जो खुर्रम और वकार है या वकास है, ये जो कीनिया है वहां पर किस तरह अरशद शरीफ के साथ थे, उनका क्या इनसे ताल्लुक था, वो जो फार्म हाउस था वो किसकी मिल्कियत था, वो फार्म हाउस में क्यों रह रहे थे, ये सारे वो हकाइक हैं। जब मंजर आम पर आएंगे तो इसकी कली खुलेगी और इसका ताल्लुक ARY TV, ARY के मालिक
और इमरान खान के साथ जुड़ेगा। डीजीआईएसआई जनरल जो नदीम अंजुम है, अब तक उन्होंने अपने आप को खुफिया रखा हुआ था। बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती थी, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की हो, दीगर सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स हो, वहां पर जनरल नदीम अंजुम डीजीआईएसआई आपको नजर नहीं आते थे। बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रोटोकॉल था जब से मैं आया हूं कि मैं अपने आप को सामने नहीं लाता था, लेकिन अब मैं मजबूर हुआ कि मैं अपने आप को सामने लाऊं और वो जो हकाइक है, वो जो सच है, क्योंकि इतना झूठ बोला जा रहा है कि वो सच सामने नहीं आ रहा, लिहाजा जनरल नदीम अंजुम ने कहा अब मैं सच सामने लेकर आऊंगा। उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया और वो इंकशाफ ये था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को मार्च के महीने में, जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी या कह लीजिए आर्मी चीफ रहने की ऑफर की थी। यानी ताहयात जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उनको आर्मी चीफ रहने की इमरान खान ने ऑफर की थी। साथ साथ डीजीआईएसआई ने कहा कि जो इमरान खान है वो रात में खुफिया मुलाकातें करते हैं जनरल बाजवा से और दिन में जलसों में जाकर उन पर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, और अगर जनरल बाजवा गद्दार हैं तो माजी में आप तारीफें क्यों किया करते थे। ये वो सवाल है जो डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम कर रहे हैं। और एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि जब जो आईएसआई चीफ थे जनरल फैज के बाद उनकी तैनाती हो रही थी, तो इमरान खान को बड़ा शौक था कि वो अगले जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यूज करेंगे। उसमें जनरल नदीम अंजुम ने अब ये इंकशाफ किया है, दावा किया है कि उनसे पूछा गया इमरान खान की जानिब से कि बताओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने बताया कि पाकिस्तान की मईशत सबसे बड़ा मसला है। तो इमरान खान का कहना था मईशत बड़ा मसला नहीं है, जो अपोजिशन है वो बड़ा मसला है। ये वो इमरान खान की सोच थी जो अब डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम मंजर आम पर लेकर आए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह इमरान खान अपनी जात के लिए पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जमहूरियत को टारगेट कर रहा है और उसका सिर्फ एक मफाद है कि किसी तरह वो एक बार फिर इक्तदार में आ जाए, फौज गैर आईनी किरदार अदा करे। लेकिन अब जनरल नदीम अंजुम, डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाजे कर दिया है कि फौज अब सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होगा और पूरी अवाम, पूरी पाकिस्तान की अवाम जो जमहूरियत पर यकीन रखती है वो फौज के साथ है, फौज के पीछे खड़ी है, फौज के गैर सियासी किरदार के तारीफ करती है और उसकी जो है वो सताइश करती है, उसके साथ खड़ी है, उसको सलाम पेश करती है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।